हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका हम कॉन्सेप्ट पहला वीडियो में बता चुके हैं, बेसिक जो था उसको बता चुके हैं और उसी के आधार पर आज हम पहला प्रश्न का पहला नंबर हल करने जा रहे हैं। इसको देखिए और समझिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। कहीं कहीं प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा रहता है और कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिखा रहता है, तो दोनों एक ही सूत्र है, वो दूसरा कोई सूत्र नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं अगर एल्गोरिथ्म लिखे रहेगा और कहीं प्रमेयिका लिखा रहेगा तो समझ लीजिए कि एक ही सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 135 225 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 छोटा है 225 से। छोटा की तरफ हमेशा नोक रखते हैं और बड़ा की तरफ खुला भाग रखते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 135 जो है छोटा है और 225 बड़ा है। तो कभी भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए चाहे एल्गोरिथ्म लिखिए, एक ही बात हुआ। इसमें प्रश्न में एल्गोरिथ्म लिखा है तो एल्गोरिथ्म लिखिएगा, प्रमेयिका लिखा रहेगा तो प्रमेयिका लिखिएगा। एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र पहले हम लिख लेंगे। अगर संकेत भाषा में लिखना होगा तो लिख सकते हैं A = BQ + R, A = BQ + R, संकेत भाषा में लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह लिख दीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल प्लस शेषफल। सबसे बढ़िया यही सूत्र है, इसी तरह रखिए। अब देखिए यहाँ पर 225 है, तो 225 में हम भाग देंगे 135 से, 135 से भाग देंगे। साइड में भाग देने की प्रक्रिया चलाते रहेंगे और जो स्टेप बाय स्टेप आएगा उसको यहाँ पर लिखते रहेंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो 135 से हम भाग देंगे 225 में, तो 135 का पहाड़ा याद नहीं है तो 2 से 3 से 4 से इसमें गुणा कर करके देख लेंगे कि इससे अधिक न हो। कभी भी इससे अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम ही रहेगा, क्योंकि अधिक होने पर घटेगा ही नहीं। तो अगर 135 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार ले जाएंगे। 135 से कम 135। अब यहाँ लिख कर घटा देंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो पहले लिखेंगे भाज्य हो जाएगा 225। भाज्य कितना है? 225 है, तो 225 भाज्य के नीचे लिख देंगे, बराबर भाजक है 135, तो इस भाजक की जगह पर रख देंगे 135, और गुणित्ते भागफल है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और प्लस शेषफल है 90, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे कि इस 90 से इस भाजक में भाग देंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 90 से हम भाग देंगे 135 में, 135 में अब भाग देंगे तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 90 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो 90 एकम 90। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5,
3 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 13, 13 में से 9 घटेगा तो 4। दूसरा स्टेप में अब हो जाएगा भाज्य 135, तो यहाँ 135 भाज्य लिख देंगे। अब भाजक है 90 तो 90 लिख देंगे। भागफल 1 आया है तो 1 लिख देंगे। अब प्लस शेषफल 45 है तो 45 यहाँ लिख देंगे। दूसरा स्टेप में इतना हो गया। अब फिर 45 से भाग देंगे इस भाजक 90 में, तो फिर भाग दीजिए 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, 2 बार में ये पूरा कट जाएगा, मतलब घटाने पर शेषफल 0 आ जाएगा। तो भाग की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 45 से भाग देने पर ये शेषफल 0 आ जा रहा है, तो अब यहीं पर भाग देना प्रक्रिया रोक देंगे। तो लिखेंगे लास्ट स्टेप, भाज्य हो जाएगा 90, भाजक हो जाएगा 45, भागफल 2 प्लस शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाग देने की प्रक्रिया रोक दिया जाता है, और जिससे शेषफल 0 होता है वही HCF कहलाता है। तो इसका HCF 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF कोष्टक में लिख देंगे 135 और 225 बराबर 45 से 0 हुआ, इसलिए इसका HCF 45 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर देखिए, 196 और 38,220 है। तो इसमें भी पहले छोटा बड़ा पहचान लेंगे। हम देख रहे हैं 196 जो है 38,220 से छोटा है, तो छोटा की तरफ नोक लगा देंगे और बड़ा की तरफ खुला भाग कर देंगे, 38,220 हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी को कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी। अगर हम सूत्र में प्रमेयिका लिखे होंगे तो इमो सोचिए कि दूसरा सूत्र हो गया, वही है सूत्र जो बता रहे हैं एल्गोरिथम वाला। अगर आप एल्गोरिथम न लिख करके प्रमेयिका भी लिखते हैं तो कोई गलती नहीं काटेगा। थोड़ा हम प्रश्न को देखते हुए यहाँ पर एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। अगर एल्गोरिथम नहीं लिखा होता तो हम प्रमेयिका ही लिखे होते। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब फिर यही भाग देने वाला प्रक्रिया यहाँ पर चालू करेंगे। भाग देंगे 196 से 38,220 में। तो देखिए 196 से 3 में भाग दें तो भाग नहीं जाएगा, तो 8 भी लेंगे। 38 में अभी भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि 196 से 38 छोटा है। अब 2 को भी ले लेंगे, तो 2 को लेंगे तो 382 हो जाएगा। 196 से अभी 382 बड़ा हो जा रहा, इसका मतलब अब इसमें भाग चला जाएगा। जब तक ले भाग नहीं जाएगा तब तक ले हम अंक बढ़ाते रहेंगे, अंक लेते रहेंगे। और जब भाजक से अंक बड़ा हो जाएगा, भाज्य वाला संख्या बड़ा हो जाएगा, तब भाग चला जाएगा तो भाग देते हैं। तो देखिए 196 से हम 382 में भाग देंगे, तो 196 का पहाड़ा हमको याद नहीं है। हम 196 में 2 से गुणा करके देख लेंगे कब बढ़ जाएगा। पहले 2 बार देखें, 2 से देखेंगे, 2 से आगे बढ़ना होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। पहले 2 से गुणा करिए, 2 छक्का 12 का हासिल 1, 2 9 18, एक हाथ से जोड़ेंगे तो 19 का हासिल 1, और 2 एकम 2 एक हसीला जोड़ेंगे तो 3, 2 छक्का 12, 2 9 18 1 19, 2 एकम 2 1 3, 392 हो जा रहा। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर 382 है, और जबकि 2 का पहाड़ा जब पड़ रहा है 196 का, तो 392 इससे ज़्यादा हो जा रहा है।
तो जब 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो हम एक ही बार ले जाएंगे। इससे कम हो जाए ठीक, लेकिन इससे अधिक नहीं होना है। एक बार ले जाएंगे तो 196 कम 196 ही होगा। अब घटा दीजिए, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 12, 12 में 6 घटेगा तो 6, और एक उधार दिया तो यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब एक अंक उतारते हैं 2। अब 1862 हो गया। अब 1862 में भाग देना 196 से। अब 196 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 1862 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 196 में हम देख रहे हैं कि 9 81 और 9 एकम 9 8 17, 9 बार देखने पर आ रहा है, 9 बार ले जाइए। 9 से गुणा करेंगे तो 9 6 54 का हासिल 5, 9 81 और 5 86, 9 81 और 5 86 का हासिल 8, 6 उतार देंगे, 9 एकम 9 और 9 8 17। यहाँ पर देखिए 1862 है ये, जबकि 1764 है। इसका मतलब कि 9 बार भाग चला जाएगा। तो 9 बार ले जाने पर 1764 हो गया। अब इसको नीचे लिखकर घटा देंगे। 2 में से 4 नहीं घटे तो इससे उधार लेगा 12, 12 में 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और एक उधार देने के बाद यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा 15, 15 में 6 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और एक उधार देने पर यहाँ 7 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब साइड में यहाँ 0 बचा है तो 0 यहाँ उतार लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर 980 लाना है। तो 5 9 45 और 5 एकम 5 4 9, 5 बार देख लेते हैं एक बार। तो 196 में हम 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30 का हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, अब 5 एकम 5 4 9। 5 बार ले जाने पर ये पूरा कट जा रहा है, तो हम 5 बार ले जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 980। अब इसको घटाएंगे तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 196 से 195 बार में पूरा कट जा रहा। इसका मतलब 196 इसका HCF होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे भाज्य लिखेंगे 38,220, भाजक हो जाएगा 196, भागफल हो जाएगा 195 और शेषफल हो जाएगा 0। तो जब शेषफल 0 हो गया, इसी पर हम भाग देने की प्रक्रिया रोक देंगे, और जिससे शेषफल 0 हुआ है वही हमारा HCF कहलाएगा। इसका मतलब HCF 196 हुआ। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF कोष्टक में लिख देंगे 196 और 38,220 बराबर में लिखेंगे 196। यहाँ जगह नहीं था इसलिए 196 हम नीचे लिखे हैं। HCF 196 और 38,220 का HCF हो जाएगा 196। आपका यही आंसर हो गया। तब भाग देने वाला काम साइड में करते रहेंगे, और जो स्टेप बाय स्टेप आएगा उसको यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से लिखते जाएंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी पर रोक देंगे, जिससे शेषफल 0 होगा वही उसका HCF कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर 196 ही HCF हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपका मतलब कि कोर्स हम समय से समाप्त कर सकें। धन्यवाद।